हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेकपुर वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम एमपी पीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर में 75 नंबर टेक्निकल तथा 25 नंबर नॉन टेक पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ दी हुई हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैं इस पेपर के इंग्लिश वर्जन को पढ़ूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ूंगा, इसके आंसर्स दूंगा। आप चाहे तो इस पेपर की हिंदी लैंग्वेज को भी पढ़ के अपना क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट एनर्जी टू द इंडिसेंट लाइट एनर्जी इज अननोन एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट लुमिनस इफिशियंसी। इनमें से कौन से लैम्प की सबसे लो लुमिनस इफिशियंसी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैलोजन लैम्प। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ पर्सन टच द इलेक्ट्रिकली लाइव पार्ट ऑफ अ डिवाइस, द पोटेंशियल बिटवीन द हैंड एंड द फुट इज नोन एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टच पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, फोर्थ की तरफ चलते हैं। फॉर सेमी अनक्लोज रिवाइवल फ्यूज द फ्यूजिंग फैक्टर इज यूजली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.9। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट टू बी यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर रेजिस्टेंट कंट्रोल मेथड। यह मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसका उपयोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। A single phase half wave converter DC drive give खालिस्तान क्वाड्रेंट ऑपरेट। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। A single phase half wave rectifier DC drive gives one quadrant operate. This is 1 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। A chopper driven DC series motor is applied through a DC source of 600 volt. If the duty cycle of the chopper is 60%, what will be the terminal voltage for the motor? तो इसमें सप्लाई वोल्टेज दिया 600 वोल्ट तथा 1 साइकिल में 60% दिया। तो इसका 60% निकाल 600 का 60% निकालेंगे तो 360 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द रेशियो ऑफ चेंज इन द ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज एट द कांस्टेंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांड्यूसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इन अ बीजेटी हैविंग अ कॉमन बेस कनेक्शन ammeter current is 1 microampere and collector current is 0.95 microampere. What will be the base current? तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, 1 माइक्रो एम्पियर से 0.95 एम्पियर को माइनस कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.05 माइक्रो एम्पियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, द इंटरबेस रेजिस्टेंस RBB ऑफ आ UJT इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका इंटरबेस रेजिस्टेंस होता है UJT का 5000 ओम टू 10,000 ओम। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजिंग ऑफ वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज अनोन एज। तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फैक्टर।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, स्टेबलाइजेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। A transistor amplifier has a voltage gain of 15 dB if the input signal voltage is 0.8 volt. What will be the output voltage? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4.5 वोल्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट आर। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने के लिए कौन से एलिमेंट होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर एंड सी, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, व्हाट कॉजेज द डिप्लेशन लेयर, किसके कारण डिप्लेशन लेयर बनती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही डिप्लेशन लेयर बनती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्लेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर। लाइन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में इसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 50 का 2 से गुणा कर देंगे तो 100 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3, हाँ 100 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। इन अ किट कैट फ्यूज कट आउट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, फ्यूजिंग कैरियर। तो कट आउट होता है फ्यूजिंग कैरियर टाइप का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अ फ्यूज वायर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा फ्यूज वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर, सिल्वर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम इज द बेस्ट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन। इनमें से कौन सी वायरिंग घरेलू और डोमेस्टिक के लिए सबसे सुटेबल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडिक्यूड वायरिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आ यूनिवर्सल मोटर इज वन विच, यूनिवर्सल मोटर कैन बी ऑपरेट ऑन डीसी और एसी सप्लाई बोथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। Which of the following method is not used for speed control of universal motor? Correct answer is stator frequency control. Stator frequency control method यूनिवर्सल मोटर में यूज नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर इज स्टेटर कंट्रोल